नमस्कार दोस्तों, गेहूं हमारा मुख्य आहार है। उत्तर भारत में ज़्यादातर गेहूं खाया जाता है, लेकिन इसी गेहूं में अब किसानों को मजबूरीवश बहुत सारा वीडीसाइड, डीएपी, यूरिया और कई बार पेस्टिसाइड डालना पड़ रहा है। उसके बाद किसानों को घाटा भी उठाना पड़ता है, क्योंकि जितनी लागत है उतने रेट मिल नहीं पाते। मेरे साथ है किसान कुलदीप सिंह जी। इनका जो मॉडल है गेहूं उगाने का, उसमें किसानों को डबल आमदनी हो सकती है और उपभोक्ताओं को भी सेहत में गजब के लाभ मिलते हैं। ये दिल्ली में जौनती गांव के रहने वाले हैं और 1 एकड़ में बिना किसी केमिकल के जितना गेहूं ये पैदा कर रहे हैं, वो केमिकल में भी किसान नहीं कर पाते। एक चीज और आपको बता दें कि ये जो गेहूं की प्रति एकड़ बिक्री कर रहे हैं, वो आम किसान से 2.5 गुना बिक्री करते हैं। यानी कि 1 एकड़ में इन्होंने इस बार 90,000 रुपये का गेहूं बेचा और आमतौर पे किसान 40 से 42,000 रुपये का गेहूं बेच पाता है एमएसपी के रेट पर। तो क्या मॉडल है, कैसे 2.5 गुना तक आमदनी ले रहे हैं और आपको ये गेहूं कैसे लाभ दे सकता है, जानते हैं कुलदीप सिंह जी से। जैसा आप जानते हैं कि हम ऐसे किसानों को आपसे मिलवाते हैं जो शुद्ध चीजें उगाते हैं, ताकि इनको हौसला मिले और आपको शुद्ध चीजों की जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुलदीप जी नमस्कार। जी नमस्ते। आपने ये जो गेहूं उगाया है, प्रति एकड़ आपका कहना है कि केमिकल वालों से ज्यादा पैदावार आपने ली है। कितनी पैदावार अभी पहले तो ये बताइए। 53 मन प्रति एकड़ है कुलदीप जी। 53 मन प्रति एकड़ का मतलब हुआ कि 21 क्विंटल से ज्यादा पैदावार 1 एकड़ एक की। एकड़। केमिकल वाले कितने ले पाते हैं? वो भी यही 50-55 मन से ज्यादा नहीं ले पा रहे। 50-55 मन की एवरेज 50 मन यानी 20 क्विंटल ही आती हाँ है। जी, 20 कुंटल। वो डालते हैं, क्या क्या डालते हैं केमिकल वाले, पहले तो वो बताइए। वो उसमें जैसे बिजाई के समय डीएपी का प्रयोग है जी। फिर उसके बाद सिंचाई जब पहला पानी लगाते हैं तो यूरिया का प्रयोग है। अगर फसल कमजोर दिखाती है तो एक और यूरिया, फिर फसल कमजोर होती है एक और यूरिया। ऐसे 3 से 4 बैग तक 1 एकड़ में वो डाल देते हैं यूरिया के। यूरिया डीएपी का। और खरपतवार नाशी भी डालते हैं? खरपतवार नाशी भी डालते हैं। जैसे खरपतवार हुई तो उसका स्प्रे करेंगे। बलूरी है तो बलूरी का, अगर जई है तो जई के अलग अलग खरपतवार नाशी जो है ना मार्केट में मिलते हैं, तो वो उसी हिसाब से प्रयोग करते हैं। वही बलूरी है तो बलूरी का डाल दिया, बथुआ है तो बथुए का डाल दिया। बाकी हम किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं करते कि फसल, पहली बात तो ये है कि फसल इतनी तगड़ी हो जाएगी तो खरपतवार को उगने नहीं दे रही, वो आएगी नहीं खरपतवार। अगर आती है तो थोड़ी बहुत दाएं बाएं डोल डाला कर वो हाथ से निकलवा देते हैं। तो आप क्या डालते हैं फिर अगर यूरिया डीएपी नहीं डालते तो? बिजाई से पहले, जैसे गेहूं की हमने अब की बार बिजाई की, उससे 20 दिन पहले हमने गोबर की खाद डाली 5-5 ट्रॉली प्रति एकड़ सड़ी हुई। उसके बाद में हमने जैसे ही 21 दिन बाद हम पहला पानी गेहूं में लगाते हैं तो 400 लीटर जीवामृत प्रति एकड़ इसका प्रयोग करते हैं। और जी पहले पानी से पहले ही जब जिस तरह हमने पहला पानी शुरू किया, उसमें 5 किलो प्रति एकड़ सरसों की खड़ी, उसको हमने पीट कूट करके बारीक किया और 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमने वो छीट दी खेत में। तो आपने पहले गोबर की डीकम्पोज खाद डालते हैं, फिर सरसों की खली और जीवामृत और इस तरह से जी। और कोई जरूरत पड़ी तो जैविक पेस्टिसाइड तो गेहूं में तो पहली बात तो आवश्यकता है नहीं, वो भी है चने में। और अब फसल होगी मूंग की तो उसमें, प्याज में तो उसका प्रयोग है, वो हमारा अपना बनाया हुआ है जैविक तरीके से कीटरोधक हम उसका नाम देते हैं। तो साइंटिस्ट का ये मानना है, और जो लोग ऑर्गेनिक खेती कुछ किसान करते भी हैं, उनका कहना है कि गेहूं एक ऐसी फसल है जिसमें केमिकल के बराबर ऑर्गेनिक में पैदावार लेना कठिन होता है, और साइंटिस्ट तो मानते ही नहीं जी। तो आप कैसे ले पा रहे हैं इतनी पैदावार? कुलदीप जी, ये 100% सच्चाई है कि गोबर की खाद और जीवामृत के प्रयोग से, ये आपके सामने प्रैक्टिकल है, 1 एकड़ की तुलाई हुई है जो 52-53 मन से ज्यादा गेहूं निकल रहा है। तो ये साइंटिस्टों को मानना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि जैविक में, मेरे जानने वाले उन्होंने कहा कि जैविक के बारे में हमारे पास तो कोई सिलेबस तो है नहीं, और आपसे ही पूछ के हम जो है ना आगे बताएंगे किसानों को। तो कोई ऐसा सिलेबस अभी तक नहीं आया था कि जैविक की पढ़ाई किसी साइंटिस्ट ने की हो, इसलिए वो मानते नहीं कि गेहूं बिना केमिकल के निकल पाता है। हाँ, इतनी पैदावार दे देगा बगैर। एक्चुअली उनका कहना हाई नाइट्रोजन चाहिए होता है और वो पूर्ति हो नहीं पाती गोबर से, इसलिए पैदावार हो नहीं पाती। तो आप एक बार अपना पता बता दें और साइंटिस्ट को क्या कहना चाहते हैं वो भी बता दें। मैं सभी साइंटिस्टों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ, इस किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती की तरफ प्रेरित करें, और आपका सहयोग उसमें अगर होगा तो ज़्यादा किसान करेंगे और आपकी बात को मानेंगे वो। और किसान भाइयों से भी मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जैविक खेती की जानकारी ले करके और जैविक खेती की तरफ बढ़ें
हमारी पैदावार भी ज़्यादा होगी और हम उपभोक्ताओं को भी ठीक चीज़ देंगे और मन को शांति और खुशी भी होगी। हम रस जहर मुक्त किसी को खाना खिला रहे हैं। कितने साल से कर रहे हैं आप ये ऑर्गेनिक खेती? अब ये 13वां साल चल रहा है जी। 13वां साल। और पैदावार आपकी बड़ी है, कम नहीं हुई? कम नहीं हुई है, बड़ी है। शुरुआत में कोई दिक्कत आई हो? शुरुआत में वही समस्या है कि भाई किसान को शुरुआत में ये नहीं पता है कि भाई जैविक में हम खुराक कितनी दे। रासायनिक का तो पता है, हमने भाई डीएपी डाल दिया और यूरिया छींट दिया। और जैविक में ये नहीं पता कि भाई हमारी जो जमीन जो है कितनी खुराक चाहिए जो हमारी पैदावार पूरी निकले। भाई इतना ही कारण अंतर है, ना तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसको खुराक पूरी मिलनी चाहिए। खुराक पूरी मिलनी चाहिए फसल को, तो फसल भरपूर हो। क्या खास बात है आपकी जो गेहूं की बात आपने बताया कि सेहत में भी फायदा देती है? कुलदीप जी, गेहूं प्रैक्टिकल है हमारे घर में तो कि हमारी भाई की जो देवी जी है उसको गेहूं से डॉक्टर ने बता दिया था कि गेहूं खाना मना है, कि एलर्जी थी। और जैविक गेहूं उसने जब खाना शुरू किया है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हमने शुरुआत की थी काले गेहूं से कि भाई काला गेहूं जो है ना उसमें ग्लूटेन की मात्रा कम है तो इससे शायद नुकसान नहीं होगा। लेकिन आज वो यही जो अपना यही ब्राउन वाला गेहूं है इसको खा रही है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये रिजल्ट जो आया है वो जैविक का आया है। और ये तो हम सबको जानकारी है कि हर आदमी कह रहा है कि जहर खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। इससे कोई समाधान नहीं है। समाधान ये है कि हम किसानों ने इसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, जैविक खेती की तरफ जैविक खेती करनी पड़ेगी, तब जाकर के समाधान है इसका। लेकिन आप इतने दिनों से कर रहे हैं पर गांव वाले प्रेरित अभी तक इतने हो नहीं पाए, कारण क्या है? कारण ये है, गांव वाले इसलिए प्रेरित नहीं होते कि उन्होंने उसमें सुविधा मान रखी है कि भाई एक डीएपी बो दिया, 5 ट्रॉली क्यों डालेगा, एक डीएपी लगा दिया, उसके बाद में यूरिया छींटता रहा। दूसरा कारण है कि जैसे मेरे पास 2 एकड़ है और मैं खेती कर रहा हूँ 15 एकड़ की, तो मैंने दामों पे जो जमीन ली है, आज तो वो जमीन मेरे पास है और मैंने उसमें जैविक की शुरुआत कर दी। मैंने गोबर की खाद डालना शुरू कर दिया। अगले साल मालिक जो है किसी दूसरे किसान को वो बोझोत के लिए दे देगा, तो वो इसलिए शुरुआत नहीं कर रहे, ये कारण है। अच्छा, आप बात करें बिक्री की, आपकी बिक्री क्या भाव होती है और कोई समस्या तो नहीं आती? बिक्री में कोई समस्या नहीं है कुलदीप जी, सारा का सारा घर से जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ बुकिंग करनी हमने बंद कर दी। मान लो पैदावार हमारे पास हो कम और ऑर्डर ले ले हम ज्यादा, तो वो किसको मना करेंगे और किसको देंगे? तो हमने कह दिया पहले आओ पहले पाओ। तो मतलब बुकिंग पहले से ही हो जाती है। क्या भाव बेचा इस बार आपने? अब 4500 रुपए क्विंटल है। तो इस हिसाब से आपने 1 एकड़ में करीब 90,000 से ज्यादा का गेहूं की बिक्री हो जाएगी। 90,000 से ज्यादा की। और आमतौर पे जो केमिकल वाले हैं उसकी 20 क्विंटल माने पैदावार और 2125 रुपए एमएसपी रेट है। तो इस हिसाब से उसकी 42,000 समथिंग 42-43,000 रुपए के बीच में उसकी बिक्री होती है केमिकल वाले की, और लागत उसकी ज्यादा होती है। लागत ज्यादा है, हमारी लागत से उसकी लागत ज्यादा है। और आपकी करीब 2 गुना से ज्यादा की बिक्री हुई है। लागत कम है पर मेहनत ज्यादा है। मेहनत ज्यादा है हमारी, मतलब किसान खुद मेहनत करे इसमें तो थोड़ा सा यही लगता है। इसीलिए किसान करना नहीं चाह रहा कि भी किसान को खुद लगकर मेहनत करनी पड़ती है, साथ में जुटना पड़ता है। तो वो मेहनत से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, बचना चाह रहे हैं बस भाई मेहनत ना करनी पड़े, इतना ही कारण है। पर गेहूं की क्वालिटी बड़ी है, पैदावार बड़ी है। पैदावार भी बड़ी है और ये आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वालिटी ये देखो। और मैंने पुराना गेहूं आपको दिखाया है, तो एक मतलब चमक गेहूं में, जैविक में और रसायन में। दूसरी बात है, मैं आपको बताऊं कि जो यूरिया डीएपी के प्रयोग से जो है उसकी हाइट तो हो जाएगी लेकिन उसमें ताकत नहीं होती, गिरेगा जल्दी, भूसा कमजोर रहेगा। हमारे भूसे की भी डिमांड ज्यादा है ऑर्गेनिक वाले की कि भाई हमें दे दो हमें दे दो। और गेहूं की भी डिमांड है, गेहूं की भी डिमांड। आपने बताया पिछले साल तो इससे भी ज्यादा पैदावार हुई थी। पिछले साल 56 मन प्रति एकड़ थी जी। ये तो 22 क्विंटल से ज्यादा हो गई। हाँ जी, केमिकल से भी ज्यादा होगी। केमिकल से ज्यादा होगी। और इस बार बारिश के कारण थोड़ी दिक्कत, बारिश के कारण थोड़ी सी समय से पहले गिर गई फसल, इस कारण कम हुई है। नहीं तो अब की बार हमारा अनुमान था कि 60 मन प्रति एकड़ की जैविक से। तो इसका मतलब ये है कि संभव है ऑर्गेनिक खेती में अच्छी पैदावार गेहूं की ली जा सकती है। बिल्कुल ली जा सकती है। और अगर पूरी तरह ऑर्गेनिक है तो रेट भी अच्छे मिलेंगे। रेट भी अच्छे हैं। ये आपके सामने है 4500 रुपए क्विंटल गेहूं बिक रहा है और देसी 6000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। 306 है वो 6000 रुपए क्विंटल, और ये है 4500 यहाँ से आपके घर से ले जाते हैं। घर से जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कुलदीप जी ने बताया कि ऑर्गेनिक तरीके से केमिकल से ज्यादा प्रोडक्शन गेहूं की ले रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक है, शुद्ध है, तो इनको रेट भी ज्यादा मिल रहे हैं, एडवांस में बुकिंग होती है। अब 2 सवाल हैं। एक तो कि साइंटिस्ट कहते हैं कि इतनी प्रोडक्शन हो नहीं पाती, तो मेरी रिक्वेस्ट है साइंटिस्ट से, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से, दिल्ली के जोंटी गाँव के रहने वाले किसान हैं, इनके पास आइए, इनके खेत देखिए, इनका गेहूं देखिए, ये देखिए कि यदि ये संभव है तो फिर दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया जाए। और दूसरी बात उपभोक्ताओं के लिए कि ये जो शुद्ध चीज़ उगा रहे हैं ऐसे किसान, कोशिश कीजिए जिनको अगर गेहूं से थोड़ी सी दिक्कत है तो ऑर्गेनिक गेहूं खाएं,
और ऐसे किसान मेहनत से ईमानदारी से आपके लिए गेहूं उगाते हैं, दूसरी चीज़ें उगाते हैं। नंबर हमने दिया हुआ है। जो किसान ईमानदारी से ऑर्गेनिक खेती करें उनकी मार्केटिंग में दिक्कत कम आती है। शुरू में 2-3 साल हो सकता है, बाद में बिक जाते हैं। ऐसे ही और भी किसानों को हमने जोड़ा है शुद्ध फार्म पे, ताकि ऐसे किसानों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीज़ें एक जगह से मिल पाएँ। वहाँ से ये कोरियर करवाए जाते हैं ताकि देश के जिस भी कोने में ज़रूरत या कोई डिमांड है तो वो किसानों के माध्यम से पूरी की जा सके। नंबर हमने दिया हुआ है और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।